अलीगढ़ पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण हवन यज्ञ के साथ भाजपा लोकसभा कार्यालय का किया उद्घाटन। अलीगढ़ पहुंचे भाजपा के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के द्वारा 2024 के चुनाव में भाजपा की 80 सीट जीतने का दावा किया है। असीम अरुण के द्वारा जयंती चौधरी को एनडीए में शामिल होने पर कहा, एनडीए में शामिल होने के बाद भाजपा को बल मिला है। किसानों से सरकार बातचीत कर रही है, किसानी के मामलों को जल्द ही हल कर दिया जाएगा। असीम अरुण के द्वारा अलीगढ़ लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद 2024 के चुनाव में बड़ी जीत के दावे करते हुए आम जनता को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना से लाभान्वित होने का दावा किया है। असीम अरुण का कहना है कि भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। यही कारण है कि भाजपा सरकार में सभी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आगामी समय में भाजपा चुनाव जीतेगी तो कोई बड़ी योजना जनता के लिए लाई जाएगी। उनके द्वारा कहा गया ओम प्रकाश राजभर जैसे कई नेता अभी और भाजपा में शामिल होंगे। उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं जी। किस तरह की रणनीति रहेगी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जी सीटों को लेके? बिल्कुल। भाजपा की क्या प्लान है? लोकसभा चुनाव अब बहुत नज़दीक है और इसके लिए क्लस्टर बनाए गए हैं 4-4 के। मुझको एक क्लस्टर की जिम्मेदारी संगठन ने दी है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ पूरे करने की। इसमें मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा कासगंज, ये 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। आज अलीगढ़ में इसकी बैठक की जा रही है और हमारा सौभाग्य कि हमारा जो चुनाव कार्यालय होगा संसदीय चुनाव के लिए वो तैयार हुआ है, एक हवन पूजन हुआ है और हम सब ने संकल्प लिया कि जिस प्रकार पूर्व में हमने चुनाव जीता, कम से कम हम प्रत्येक बूथ पे 10% अपना वोट बढ़ाएंगे और बड़ी जीत की ओर बढ़ेंगे। और हमारा मुद्दा इसमें विकास का है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार तेजी से विकास हुआ है, हमारा संकल्प बड़ा है, हमारा सीना चौड़ा हुआ है, हम विकसित भारत बनने की राह में हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और सबको जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, पल्लवी पटेल अभी तक समाजवादी पार्टी में थी और मुखर होकर के भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन में आती हुई दिखाई दे रही, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का समर्थन नित बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है अपने देश को विकसित भारत बनाना, क्या हम अपने अलीगढ़ के लिए, क्या हम अपने गांधीनगर के लिए योगदान नहीं करना चाहते कि हम इसको विकसित बनाएं? हर व्यक्ति करना चाहता है और ये बहुत बड़ा संकल्प है। इसके विपरीत जो विपक्षी पार्टियां, उनका गठबंधन, उनका केवल एक ही उनका उद्देश्य है कि किसी तरह मोदी को रोको। तो जो व्यक्ति विकसित भारत बनाने की राह में देश को ले जा रहा है उससे लोग जुड़ रहे हैं, जो मोदी जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उससे लोग टूट रहे हैं। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये स्वाभाविक बात है क्योंकि सामान्यतः हर व्यक्ति सकारात्मक होता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना योगदान करना चाहते हैं। ओपी राजभर बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो मंत्री कब बनेंगे, क्या उम्मीद है? देखिए, पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो दायित्व हमको मिला है हम उसको पूरा करें अच्छे से। और मुझे विश्वास है ओम प्रकाश राजभर जी, हम सभी जिसको जो दायित्व मिला है छोटा बड़ा उसको पूरा कर रहे हैं। जो अगला दायित्व होगा, पद होगा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो मिलेगा तो उसको पूरा किया जाएगा। ऐसा ही मेरे ख्याल से ओम प्रकाश जी भाई साहब के लिए भी लागू होता है। सर, जैन जी भाजपा में आ चुके हैं, क्या मानते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में जाटों का रुख पूरी तरह से भाजपा की तरफ होगा? केवल जाटों का नहीं, सभी का रुख भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बढ़ेगा। पुनः जैन जी का बहुत स्वागत है एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उत्तर प्रदेश में और अन्य उत्तरी राज्यों में हमारी ताकत उससे बढ़ेगी। और जैन जी ने भी ऐसा महसूस किया कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ के रह के राष्ट्र को आगे बढ़ाने में वो योगदान नहीं कर पा रहे हैं। केवल मोदी विरोध की बात वहाँ पे हो रही है और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात जहाँ हो रही है एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में, आदरणीय जैन जी का, पूरे राष्ट्रीय लोकदल का हम लोग स्वागत करते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, केवल इस चुनाव में नहीं, विकसित भारत के संकल्प में आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। सरकार जिस तरह 2024 में फिर अब ये आखिरी सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने फिर विरोध शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जो है केंद्र सरकार जो उनके एमएसपी की जो कहा था वो लागू नहीं कर पाई। ये कुछ लोगों के गुमराह करने में कुछ ऐसे साथी हैं जिनको हम देख रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उनको भी तार्किक तौर पे हम लोग समझा पाएंगे। दिल तो हम जीत ही चुके हैं, लेकिन जो किसी के मन में कठिनाई है उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि किसानों के लिए अलग अलग तरीके से, वो चाहे किसान सम्मान राशि हो, चाहे खाद की सब्सिडी हो, अन्य योजनाएं हैं, जो औद्योगिक उपकरण लगते हैं, हमारे इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, उसकी सब्सिडी है। तो किसानों को मजबूती देने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, क्योंकि अन्नदाता अगर हमसे प्रसन्न नहीं होगा
तो फिर सभी लोग प्रसन्न नहीं होंगे। मुझे विश्वास है कि ये जो अभी छोटी सी कठिनाई आई है, विरोध है, प्रदर्शन हो रहा है, उसको भी हम लोग दूर करेंगे, लोगों को समझा करके उनका दिल जीत करके। सर 2024 में लोकसभा का कितना नंबर रहेगा? लोकसभा में 80 में से 80 उत्तर प्रदेश में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ना पहले संदेह था। और अब जब आप देख रहे हैं कि जिस तेजी के साथ में सब लोग जुड़ चुके हैं, तो बहुत बड़ी जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। जो जीती हुई सीटें हैं वहाँ भी हम 15%, 20% वोट शेयर बढ़ाएंगे। और ऐसे समाज में, ऐसे समूह में जहाँ पे हमको पहले वोट कम मिला था, विशेषकर हम उनका दिल जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विकास के लिए तो हमने काम किया ही है, हम उनको भी जोड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, विशेषकर अलीगढ़ के लिए कम से कम 20% वोट शेयर हमारा बढ़ेगा। सीट तो हम जीतेंगे। प्रत्याशी घोषित हो गया अलीगढ़ में, कौन रहेगा? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, समय है। अभी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारा चुनाव कार्यालय तैयार हुआ, लेकिन अभी पार्टी में प्रत्याशी घोषित नहीं है। पार्टी को समय आने पे पार्टी प्रत्याशी भी घोषित करेगी, लेकिन हम सब मिलकर के चुनावों को